आज मैं आपके सामने लाई हूँ करवा चौथ स्पेशल खीर। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। करवा चौथ स्पेशल कैरेमल चावल की खीर बनाने के लिए हमने इस तरह से चावल लिए और इनको आधा घंटे पहले पानी में भिगा कर रख दिया था और आधा घंटा हो चुका है तो हमने इसका जो पानी है वो निकाल दिया और आप देख सकते हैं कि चावल जो है आसानी से टूट रहे हैं। तो पानी हमने निकाल दिया है। अब गैस पर हमने कढ़ाई रखी है जिसमें हम खीर बनाएंगे और इसमें हमने 2 चम्मच घी डाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो चावल इनको हम हल्का सा घी में भूनेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी खीर में। तो चावल को हमें 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए हल्का सा घी में रोस्ट करना है। तो इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया कलर और खुशबू जो है वो हमारे खीर में आती है और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से अगर आप खीर बनाएंगे तो। अभी आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें भून चुके हैं। अब नीचे चिपकने लगे हैं चावल। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 2 चम्मच के करीब चावल जो है वो उनको निकाल के हम इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और बाकी के जो ये चावल हैं इनको इसमें रहने देंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1.5 लीटर के करीब दूध। तो सारा दूध हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इस तरह से पहले जो चावल चिपक रहे थे उनको इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम जो है वो अभी हम खड़े होके चावल को चलाएंगे तो हम हाई कर लेते हैं। और तब तक हम क्या करेंगे कि ये जो हमने चावल लिए हैं मिक्सर ग्राइंडर में, इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के। इस तरह से हमने खसखस ली थी और इसको भी हमने पानी में भिगा के रख दिया था, तो चावल के साथ ही हमें इसको पीसना है। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है और अब चावल और खसखस को हम बहुत अच्छे से पीस लेते हैं। तो इस तरह से चावल और खसखस जो है वो इस तरह से पीस चुके हैं बहुत अच्छे से। तो इसको हम डाल देंगे हमारी खीर में। थोड़ा सा दूध डालेंगे हम जार में और वापस इसमें डाल देंगे ताकि इसमें जो भी खसखस और चावल चिपके हुए हैं वो भी इसमें आ जाए। तो इस तरह से इसको हमने डाल दिया है और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि चावल और मिल्क जो है वो आपस में अच्छी तरह से घुल मिल नहीं जाते हैं, तब तक हमें इसको पकाना है इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए। और अब हम कैरेमल खीर बना रहे हैं तो इसके लिए हमें कैरेमल भी बनाना होगा। तो दूसरे गैस पर हमने इस तरह से फ्राई पैन रख दिया है, उसमें हमने शक्कर डाल दी है आधा कप के करीब। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और शक्कर बहुत मोटे दाने की है। इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 2 चम्मच के करीब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं कैरेमल बनने के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह से शक्कर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब बस 1 से 2 मिनट में इसका कैरेमल बनना शुरू हो जाएगा, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इधर हमारी खीर है वो भी अच्छी तरह से उबलने लगी, आप देख सकते हैं। तो बस जब अच्छी तरह से उबलने लगे तो हाई टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसको चलाते रहना है ताकि इसमें बढ़िया सा हमारा जो उबाल है वो आता रहे और खीर जो है वो हमारी बहुत ही टेस्टी तरीके से बन के तैयार हो जाए। और हमने इसमें खसखस डाली है पीस के और चावल भी थोड़े से पीस के डाले हैं। इससे क्या है कि खीर जो है वो बहुत जल्दी ही गाढ़ी हो जाएगी और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो बस इसी तरह से हम इसको उबलने देते हैं। तो ये देखिए कैरेमल जो है वो बनना शुरू हो गया है, इनफैक्ट बन ही गया है। तो गैस का जो फ्लेम है वो हम ऑफ़ कर देते हैं। इसमें बढ़िया सा कलर भी आ चुका है, तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे वरना इसमें थोड़ा कड़वेपन का टेस्ट आने लगेगा। तो बस गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको अब हम उठा के हमारी डालेंगे हम खीर में। तो पहले आप डालेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद में ये अपने आप ही खीर में मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है।
इस तरह से हमने इसको डाल दिया है और अब हम हमारी खीर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि हमारी जो खीर का कलर है वो एकदम चेंज हो जाएगा। एकदम रबड़ी की तरह खीर बनके तैयार होती है। तो बस इसी तरह से अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हमारी खीर में कलर चेंज हो गया है, लेकिन पकते पकते इसका जो कलर है वो एकदम चेंज हो जाएगा। अभी तो इसको पकने में करीब 30 मिनट्स लगेंगे, तभी हमारी जो खीर है एकदम रबड़ी की तरह बनके तैयार होगी। तो इसको बस मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसको गाढ़ा होने देते हैं रबड़ी की तरह। और यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और उसमें हम डाल देंगे थोड़े से बादाम, जिनको हमने लंबे शेप में काटा है। और कढ़ाई में हमने पहले से ही थोड़ा सा घी डाला था, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। और हल्का सा बादाम को इसमें हमें रोस्ट करना है। तो हमने बादाम लिए हैं और आप चाहें तो काजू, पिस्ता और जो भी ड्राई फ्रूट आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। तो इनको हम इस तरह से घी में हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो बादाम जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इधर हमारी खीर को भी हम अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते हुए बॉईल होने देते हैं। साथ ही कढ़ाई में जो साइड में इस तरह से मलाई जो है वो इसमें लग रही है, उसको हम इस तरह से खुरच खुरच के इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर जो है वो हमारी खीर में आए। और बस इसी तरह से अब हम इसको 30 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी जो खीर है वो किस तरह से बनके तैयार हुई है। और खीर बनाने के लिए आप इस तरह से बड़ा बर्तन लेंगे तो आपकी जो खीर है वो जल्दी से बनके तैयार होगी, क्योंकि हाई फ्लेम करने पर भी इसमें बहुत उबाल नहीं आता है, खीर हमारी जो है बाहर नहीं गिरती है उबल के। तो इस तरह से आप बड़ा सा बर्तन लें जब आप खीर बनाएं। अभी हमारी खीर को पकते पकते 30 मिनट्स हो गए और आप देख सकते हैं कि चावल और मिल्क अच्छी तरह से आपस में घुल मिल गए हैं और खीर का कलर भी बहुत ही बढ़िया आ चुका है। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा मावा डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, अगर ना हो तो फिर ज़रूरी नहीं है। वैसे भी खीर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मावा को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। अभी मावा भी खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और खीर जो है वो एकदम रबड़ी की तरह बनके तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम पहले इसमें थोड़े से हमने जो बादाम रोस्ट किए थे वो डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम रबड़ी की तरह जो खीर है कैरेमल बनके तैयार हो गई है। आप एक बार ये खीर बनाएंगे और बार बार आप हमेशा फिर यही खीर बनाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है। और फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद जब आप इसे खाएंगे तो एकदम बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और इसे आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से करवा चौथ स्पेशल हमारी कैरेमल खीर जो है वो बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।